क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में इस बार क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में देखिए शक व शुबहात के दरमियान होने वाली जुर्म की एक अजीबोगरीब कार्रवाई। एक ऐसा वाकया कि जो हम सबको हैरान कर दे। आप बराए मेहरबानी सारे भाइयों बहन से अपील है कि गुस्से में काबू करें। हकीकत और सच्चाइयों की एक दिल हिला देने वाली दास्तान। ये मुकम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। तुमने किया था उसको, क्या हुआ उस पेपर के सारा का? सर हमने आउटडोर में जाके देखा है, जो कुछ आप बोल रहे हैं वैसे ही। एरिया हमने विजिट कर लिया फाइनल स्टेजेस पर। हाँ सर ये जितने भी क्रिमिनल्स हैं सबकी साइकी एक है। यस, जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 142। स्ट्रीट क्राइम यानी सरे राह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 140। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार एक केस मंजर आम पर आया। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये रिपोर्टेड केसेस हैं 1427। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज की जुर्म की जो दास्तान हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो हम तक पहुंची है गुजरात से। यानी गुजरात के इलाके में होने वाला एक अजीब व गरीब नाकाबिले फरामोश वाकया, एक ऐसी हैरान कुन दास्तान कि जो मुकम्मल तौर पर शक और शुबहात में डूबी हुई है। यानी आप सोचिए कि शक की बुनियाद पर एक शख्स ने अपनी ही बहन को मौत के हमकिनार कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जुर्म का यह मुकम्मल अहवाल क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो मुलाहिजा कीजिए आज के जुर्म की दास्तान। आज हम जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान में मौजूद जिला गुजरात का। जिसकी तारीख तकरीबन 2500 साल पुरानी है।
مشہور ہے کہ 460 قبل مسیح میں ایک ہندو راجا بچن پال نے اسے آباد کیا۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ گجرات کا قدیمی نام تھا اودھے نگری۔ اس وقت کے مہاراجا سیالکوٹ بھگر سنگھ کی مہارانی گجرا نے اودھے نگری کو اپنی فوجوں کے ساتھ خود فتح کیا اور اس کے بعد اس کا نام رکھا گیا گجر نگری۔ ناظرین، وقت کے کروٹ لیتے لیتے یہ علاقہ گجرات کہلانے لگا۔ اور ہاں، ایک اور بات ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ مشہور زمانہ رومانی داستان سوہنی ماہیوال کی سوہنی اسی گجرات کی سرزمین پر پیدا ہوئی۔ جس کے عشق کی مکمل گواہی دریائے چناب آج تک دیتا ہوگا۔ اسی تناظر میں انتہائی اہم ترین بات یہ ہے کہ گجرات کے اسی علاقے ٹبا مونگ کے مقام پر، جسے آج ہم منڈی بہاؤدین کہتے ہیں، ٹبا مونگ کا میدان وہی مقام ہے کہ جہاں راجہ پورس اور سکندر اعظم کی جنگ ہوئی۔ یہ برس ہے 327 قبل مسیح کا۔ یہ بھی یاد رہے کہ سکندر اعظم سینکڑوں میل کا طویل سفر طے کرتے ہوئے ایران افغانستان کو عبور کر کے اس علاقے پر قابض ہونے کا خواب دیکھتا ہوا چلا آیا۔ اور اس وقت کی فوجوں کے ساتھ ساتھ پنجاب کے لوگوں نے اس کا بھرپور دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اسی درمیان سکندر اعظم چھپتا چھپاتا یہاں سے فرار ہو گیا۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ راجہ پورس کا تعلق ضلع جہلم سے تھا، اور پھر آ گیا 333 قبل مسیح کا دورانیہ کہ جب چندر گوپت موریہ یہاں قابض ہو گیا، جس کی حکومت صدیوں پر محیط رہی۔ اس کے بعد آ گیا سن 1011، جس میں یہ سلطنت زوال پذیر ہوئی سلطان محمود غزنوی کے ناطے۔ اور اب ہم ذکر کر رہے ہیں 1580 کا، یعنی جب اکبر اعظم کی آمد اسی علاقے میں ہوئی۔ ان کی آمد کے بعد یہاں ایک پرشکوہ قلعے کی بھی تعمیر کی گئی، جس کے نقوش آج بھی نمایاں ہیں۔ اسی گجرات میں بے شمار صوفی بزرگان دین بھی قیام پذیر رہے، اور آج بھی بے شمار مزارات انسانوں کے لیے فیوز و برکات کی بارش کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پاکستان کی تاریخ کے ایک دلیر، شجاع اور بہادر میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر اسی سرزمین پر پروان چڑھے، اور آج بھی ان کی آخری آرام گاہ اسی گجرات میں موجود ہے۔ اور اسی گجرات کے علاقے دولت نگر کی جانب ہم اس لمحے جا رہے ہیں۔ یعنی گزشتہ ہی اشروں میں یہاں شک و شبہ کے درمیان سرزد ہونے والی ایک حیران کن داستان، ایک ایسا وقوعہ ہوا کہ جس نے ہر ایک کو سوز غم سے نڈھال کر دیا۔ اما کی مسئلہ بنیا؟ مسئلہ پھر ہونا جو کہ اللہ نے پاک نے منظوری ہے یہی بنا، اور کی بنا ساری کہانی دسو نا۔ ساری جی مطلب اگے شادی شدائی پھر اتوں وہ گواہ ہو گئی تو پھر غائب رہی، ہوں تڑی نہیں آئی، پھر آئی ہے تو مار دیتی، غیرت پیچھے غیرت نہیں چلن ہوئی، مار دیتی، اور کیا۔ 12 دسمبر 2019 پولیس اسٹیشن دولت نگر ضلع گجرات، FIR نمبر 392/19، ای ٹیگ 2585، تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 302، 311 اور 34 کے تحت
अस्सलाम वालेकुम जी, थाना दौलतनगर। ये कार्रवाई अमल में लाई गई। ये इलाका है दौलत नगर, जिला गुजरात। और इसी मकाम पर लियाकत अली अपनी मां फजला बीबी के साथ रिहाइश पजीर है, जहां लियाकत अली की बहन जाहिदा परवीन का मुसलसल आना जाना रहता है। और नाजरीन, एक बेटी अपने मां के घर क्यों ना आए, और इसका आना इसके भाई को एक आंख नहीं भाता। वो हर लम्हे शक व शुबहात में डूबा रहता है। इसी तरह जब वो एक दिन अपने घर लौटा तो बहन आई हुई थी। बस जैसे ही ये दरवाजे में दाखिल हुआ, चिराग पा हो गया और कहने लगा, तुम यहां क्यों आई हो? बार बार तुम्हारा आना जाना यहां किसकी खातिर है? तुम मेरे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकती। बहन बेचारी इसकी बातें सुनकर हैरान हो गई। कहने लगी, मेरा शौहर से झगड़ा हुआ है, इसीलिए मैं यहां आ गई। यह सुनकर इसका भाई एक बार फिर शक के समंदर में गोताजन हो गया। सोचने लगा कि यकीनन कोई और चक्कर है, कहीं ये मेरे खिलाफ कोई नई कार्रवाई तो नहीं कर रही। नाजरीन, बस ऐसे ही बेतुकी बातें हर लम्हा इसके जहन पर सवार रहती हैं। और यह भी इंतहाई गहराई से सोचने की बात है कि अक्सर शुकूक व शुबहात किसी भी जहन को आहिस्ता आहिस्ता उस मंजिल तक ले जाते हैं कि जहां से इंसान बेवकूफी और बदअक्ली की सोचों के दरमियान जिंदगी गुजारने लगता है। ऐसे नफ्सियाती मराहिल से गुजरने वाले लोग हर वक्त मनफी सोचों को हकीकत के आईने में देखने लगते हैं। ऐसे लोगों को फौरी तौर पर किसी न किसी मौलिज से राबिता करना चाहिए, वरना ये अफराद घर और मुआशरे में किसी के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। और यहां भी ऐसे ही मामलात दरपेश थे। यूं ही वक्त गुजरता रहा। एक सुबह जब ये अपने भाई को बहुत मोहब्बत के साथ चाय पेश करने लगी तो अचानक और फिर वही शक इसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि यकीनन ये जहर मिलाकर लाई है इस चाय में, मुझे मार देना चाहती है ताकि ये मां पर कब्जा कर ले। इन्हीं सोचों के साथ ये बाहर की जानिब चल दिया। होटल पर इसकी मौजूदगी के दरमियान ही इसका दोस्त आ पहुंचा। पूछने लगा, क्या बात है, कुछ परेशान दिखाई देते हो? इसने अपनी बेवकूफी के दरमियान एक नई बात शुरू कर दी। खुद अपनी ही बहन के मुतालिक कहने लगा, मुझे लगता है कि वो किसी और से शादी करना चाहती है। पता नहीं वो कौन है,
मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये बात सुनकर इसके दोस्त में भी हिम्मत जागी। कहने लगा, मुझसे करवा दो अपनी बहन की शादी। और बस यहीं से एक नया हंगामा खड़ा हो गया। नाज़रीन, यूं ही नफरतों को परवान चढ़ाते हुए ये एक बार फिर अपने घर के दरवाजे की जानिब आ गया। और फिर अचानक ही इस दरवाजे को बार बार बजाया जाने लगा। बहन के कमरे से दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते एक बार फिर यह सोचने लगा, कोई ना कोई अंदर मौजूद जरूर है, इसीलिए दरवाजा नहीं खोल रही। इसके बाद एक नया मारिका अपने आगाज में आ गया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और आखिरकार वो बेचारी अपनी जिंदगी ही से आजाद हो गई। और इसी दरमियान खुले दरवाजे से यह शख्स यूं ही फरार हो गया। अहले महल्ला हैरान और परेशान थे। झांक झांक के घर के अंदर चारपाई पर पड़ी लाश को देख रहे थे। अहले महल्ला ने फौरी तौर पर सलाम अलैकुम जी, थाना दौलतनगर। मदद की खातिर राबिता कायम किया। सर, मोहम्मद रियाज ने कॉल किया नानवा डर से कि लियाकत अली ने अपनी हमशीरा का गलत पात्र से कत्ल कर दिया है। तो अभी तैयार करो पूरी तौर जल्दी। इस पूरे वक़ूए के दरमियान बेचारी की मां भी इस घर में मौजूद न थी।
पुलिस दौरान तफ्तीश मालूमात हासिल तो करती रही, मगर यहां मौजूद ये लाश कई जाविये बयान कर रही थी। और इसी दरमियान इत्तला के मिलते ही मरने वाली का बड़ा भाई भी फौरी तौर पर आ पहुंचा। इसके बाद बजरिए एम्बुलेंस इस लाश को पोस्टमार्टम की खातिर अस्पताल की जानिब ले जाया जाने लगा। पोस्टमार्टम हो जाएगा, लेकिन आप ये ध्यान से रखिएगा कि इसकी बीवी बच्चों या और कुछ नासर ने तो इसकी नहीं मारा और इसके ऊपर मलबा डालने हैं, क्योंकि ये अपनी वालदा को लुक आफ्टर करता था और ये बाकी बहन भाई अपना ऐसा काम तो नहीं कर गए हैं। जो क्राइम सीन से चीज़ें मिली हैं उन्हें अच्छे तरीके से डिस्पोज ऑफ करें, PFS में जमा करवाइएगा। और अब कानून के एहलकार उसी मुल्जिम की तलाश में हैं। मौके पे जब आप गए हैं उधर कौन कौन लोग पहुंच चुके थे? इसकी बहनें दो, इसके भाई था एक और इसकी वालदा थी और काफ़ी औरतें इकट्ठी हुई थी, काफ़ी रास्ता। ज़ायदा की परवीन मकतूला के उधर बच्चे वगैरह आए हुए थे या नहीं? नहीं, बच्चा कोई नहीं था उसका। आने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह जाहिर हो चुका कि मरहुमा 35 साला जाहिदा परवीन की मौत गला दबाने से वाक़ हुई और तमाम तर अहल महल्ला की निशानदही पर इस कत्ल का मुकम्मल जिम्मेदार लियाकत अली वल्द फजल करीम यानी मरहुमा का भाई ठहरा। नाजरीन, आजकल के फैले हुए कोरोना वायरस के बारे में हुकूमत की जानिब से जो एहतियाती तदाबीर बार बार बयान की जा रही हैं, पर हम सबको अमल पैरा यकीनन होना चाहिए, जो खुद हमारे लिए बेहतरी का बायस होगा। इस डेरे पर आने वाला यह शख्स निहायत बेफिक्री के साथ लोगों से हाथ मिलाने और गले मिलने में मसरूफ है। नाजरीन, हरगिज हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर पर अमल पैरा होना हमारा अपना ही फायदा है और इसी तरह यह सिलसिला जारी रहा। और इसी तरह डेरे पर मौजूद एक शख्स ने बगौर इस आने वाले शख्स की जानिब देखना शुरू कर दिया। और यकीन हो जाने के बाद इसने मोबाइल फोन पर किसी से राबिता कायम कर लिया। खबर क्या है? नाजरीन, कई दिन के गुजर जाने के बाद इस मोड़ पर खड़े दौलत नगर पुलिस एहलकारों तक एक पैगाम पहुंचा। इस पैगाम में बताया गया कि आपका वो मुल्जिम जो अपनी बहन का कातिल है, मेरी निगाहों के सामने मौजूद है इस लम्हे। ये तमाम तर गुफ्तगू टेलीफोन के नाते मुंतकिल होती रही। हम वो कर रहे हैं, आप अपने सोर्स को उधर कहीं का उधर है ताकि अपना प्रॉपर तरीके से उसे राउंड ऑफ कर सकें। Criminals most wanted. बराए मेहरबानी सारे भाइयों बहन से अपील है कि और
कुछ ही देर बाद दौलत नगर पुलिस स्टेशन के एहलकार आ बेल आउट कर दिया जाएगा, चलो इसे गाड़ी में बिठाओ। मगर ये एहलकार अपनी तहवील में लेने के बाद इसे यूं ही पुलिस स्टेशन की जानिब ले चले। ये केस भी इसी माशरती जुल्म और माशरती संगदिली का एक नमूना है, जिसमें सगे भाई ने लियाकत ने अपनी बहन को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि उस बहन ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली। ये हमारे समाजी और माशरती रवैयों की एक इंतहाई मकरू चेहरा है, जिसमें इंसान को ये आज़ादी भी हासिल नहीं है कि वो अपने ज़ाती फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से कर सके। और ये गैरत के नाम पे जो इस भाई ने अपनी बहन का कत्ल किया है, ये जो है इस हद तक काबिल मज़म्मत है कि हम इसको नमूना बनाना चाहते हैं। और इंशाल्लाह हम ये वादा करते हैं आपसे कि हम इस केस के अंदर इसको करारवा की सज़ा दिलवाएंगे। हमारा क्या नाम है? लियाकत अली। क्या काम करते हो? फर्नीचर। कितने बहन भाई हो? 4 बहनें हैं, 3 भाई। भाई क्या काम करते हैं? बाकी एक बार है, एक कड़ियाँ लिया है। कड़ियाँ वाला क्या काम करता है? और रगड़ाई का। जायदा कितने नंबर पे थी? 4थे नंबर पे। तुमने इसे क्यों मारा? बद किरदार थी इसलिए। तेरे पास क्या सबूत है कि वो बद किरदार थे? लोग कहते थे। नहीं, आपने लोगों की बात में आके उसे मारा? इसलिए भाई मैं सुनता था लोगों को बातें ते ता वास्ते। सुना है कि उसने कई शादियां कर रखी थी? हाँ जी, 3 कर ली हैं, उनके बच्चे भी हैं, ते चौथे उधर भी तलाक ले लिए। बच्चों वालों को मारने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? सर बेइज्जती होती है, हर बंदा इधर कदे गल्लां करदा है, कदे इधर करदा है, कोई गल्लां भाई क्या बातें करता है? भाई तुहाडी भैन इधर जा रही, तुहाडी भैन इधर जा रही। तुमने उसे किसी आशना वगैरह के साथ देखा? घर गया तो उधर वो दरवाज़ा खड़काया, दरवाजे का खोला दरवाजे ने, तो अगे वो थी। मैं पूछा वो आदमी नाल कौन था, तो आंदा भाई आंदी है नहीं वो तन्नू के लगे भाई, ठीक है। मैं कहा भाई नहीं ऐसा नहीं होने लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए है भी, तो आंदी है नहीं तन्नू के लगे। तो मैं अगू तो चंड मारी अगू घुल पे हाँ, ठीक है। उन मैं इंज सटिया थले जुत्ती सट मारी है, तो अगू टै पई है। बहनों को अपने भाइयों पे मान होता है, अगर वो इतनी बद किरदार थी तो तुम्हारा दूसरा भाई तुम्हारे खिलाफ मुद्दई क्यों बना है? किसको देखा, उसका नाम वगैरह बताओ। नहीं ना नहीं देखा, बस क्योंकि शक्ल तो नहीं देखा, अभी नस गया है। यही बात है कि तुमने शक की बुनियाद पर एक झूठा ड्रामा रचा के अपनी बहन को कत्ल कर दिया और खुद जेल जा रहे हो, जिसमें अब तुम्हें सज़ा होगी। तुम मुसलमान हो जी? तुम्हें पता है शक और गुस्सा इस्लाम में हराम है? जी पता है, बस पता नहीं लगा है भी सर, इस तरह का दिमाग खराब होया। ज़्यादा शादी वालिद ने की थी कि बाद में की थी आपने? 2 बारी वालिद ने किया, 1 बारी असी की है। तुम 2 दिन भागे रहे हो, किसने तुम्हें पनाह दी है? मैं जिधर भी जाऊँगा वह मैंने पुलिस फाड़ ले दी, ठीक है। बस अज किधरे बह गया झट तो पनाह किसे दी तो अज तुसी फाड़ लिया। तुम जिस घर में ठहरे थे उन्हें क्या बोला था? सर उन्होंने मैं आख्या भी इतने काम करना आया फर्नीचर का, तो ज़रा कि मैं सौ जाता लेट हो गया, तो फिर मैं टुर जाता। उन्होंने पनाह दी था। आप उसको रास्ते में और कोई रिश्तेदार वगैरह का घर नहीं मिला आपको? जी नहीं, वो बस दूर आया थोड़ा जा पिंड तो आख्या चलो उत्थे ही रह लें। उन लोगों ने तुम्हें क्या बोला था? उन्होंने भी आख्या चलो रात कढ़ लै ते फिर टुर जाए। तुम्हें यकीन है कि उन लोगों ने तुम्हें नहीं पकड़वाया? सर मैं बैठे सी, एक मौलवी आया। मौलवी ने क्या बोला तुम्हें? मौलवी सलाम दुआ लिया वे ते बह गया, पूछ के फिर निकल गया। मौलवी तुम्हें जानता है पहले? जी नहीं। तुम्हारे गांव का है? बस दूर दा बस जानने वाला है। तो फिर उसने क्या तुम्हें पकड़वाया? उसे पता था कि तुम कातिल हो? जी। तुमने बहन का कत्ल किया है? जी उन्हें पता सी तो उन्हें फड़ा दिता। जब तुम कत्ल करके भागे थे जी गांव के लोगों ने तुम्हें देखा था? जी जिस वे जारी गल है, जिस वे भजिया नसिया तो सारे ने देखना ही आना जी। उन्होंने तुम्हें पकड़ा क्यों नहीं है? बस मैं नस गया। नाजरीन, इस एपिसोड को दिखाने का मकसद सिर्फ ये रहा कि नहीं मालूम इस मुआशरे में कितने लोग इस दीवानगी के साथ जिंदगी के शबो रोज बिता रहे हैं, और नहीं मालूम कि ऐसी कितनी बहन बेटियां ना करदा गुनाहों की पादाश में जिंदगी की बाजी हार चुकी होंगी। अपने घर, अपने खानदान, अपने मुआशरे को बचाने की खातिर ऐसे जुनूनी लोगों के बाबत
कानून के अहलकारों को जरूर आगाह कीजिए ताकि कोई दूसरा वक़ुआ इस तरह सरजद न हो पाए। तो फिर इसको फाइनल करके मेरे ख्याल में आगे भेज देते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हो गया ना सब, और केस भी फाइनल हो गया पूरा। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि गुजरात के इलाके दौलत नगर में होने वाला एक अजीब व गरीब वाक़या, एक ऐसा सानेहा कि जिसके बारे में हम कुछ बयान करने से कासिर है कि शक और शुबहात की बुनियाद पर आप सोचिए तो सही कि बहन कत्ल हो गई, भाई जेल चला गया और माँ सोज़ गम का शिकार है। आखिर इस मुआशरे में जिन्हें ज़िंदगी मिली है वो ज़िंदगी गुजारने के ढंग क्यों नहीं जानते। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।